हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। गाइस, हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के ऊपर। लेकिन शुरू करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं फिनांस मार्केट को, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर से हिट करिएगा ताकि आपको वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहें और आप सबसे पहले देख पाएंगे। तो गाइस, हम बात करने जा रहे हैं रिलायंस इंडस्ट्री के ऊपर। लेकिन शुरू करें उससे पहले मैं आप लोगों के सामने इसके स्टेटस को जो है शेयर करना चाहूँगा। देखिए, 27 मई 2021 को 1970.30 के ऊपर ओपन होने के बाद 1993 का हाई बनाया और 1962.25 का लो बनाया। 1976.010 के ऊपर क्लोज भी हुआ था। 0.31% की तेज़ी के साथ बंद हुआ। 1,23,77,100 शेयर्स ट्रेड हुए, जिसमें 38.37% की डिलीवरी उठा ली गई। बीएसई के ऊपर अगर आप देखें तो 1970.90 के ओपन प्राइस के बाद 1992.20 का हाई और 1963.10 का लो। 1978.20 के ऊपर फाइनली क्लोज हुआ। 0.43% तेज़ी के साथ बंद हुआ था और 2,74,228 टोटल वॉल्यूम ट्रेड हुआ, जिसमें से 37.52% की डिलीवरी है। 12,74,969.65 करोड़ इसकी मार्केट कैप है। मार्केट कैप वाइज देश की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, जिसका 52 वीक लो है 1412.00 का और 52 वीक हाई है 2369.35 का। तो गाइज़, यहाँ पे अपडेट ये है, यहाँ आप देख सकते हैं रिलायंस टू क्लोज मिल्क बास्केट डील। यहाँ पे मिल्क बास्केट के साथ में रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के लिए एक डील चल रही थी। उस डील को लेकर के बहुत सारी कन्वर्सेशन हुई और फाइनली वो डील जो है क्लोज होने वाली है। अभी आपको इतना बताने से कुछ भी समझ में शायद नहीं आ रहा होगा अगर आप इसे फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं। मैं आपको समझाऊंगा, आप परेशान ना होइए। देखिए, बात कुछ ऐसी है, रिलायंस इंडिया लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड बेसिकली यहाँ होना चाहिए। आई थिंक इन्होंने गलत लिखा है, रिलायंस इंडिया लिमिटेड नहीं होना चाहिए, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड होता है, RIL का फुल फॉर्म। तो रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड जो है, ये इस डील को यानी मिल्क बास्केट के साथ एक डील हुई है। पहले आप समझिए यहाँ पे मिल्क बास्केट क्या है। मिल्क बास्केट एक सब्सक्रिप्शन बेस्ड हाइपर लोकल डिलीवरी प्लेटफॉर्म है, गुरुग्राम बेस्ड एक स्टार्टअप है, जिसके अंदर बहुत सारे स्टेक होल्डर्स ने अपनी होल्डिंग्स को लॉस के साथ भी यानी प्रॉफिट मार्जिन को ना ज़्यादा प्रायोरिटी देते हुए जो भी उनको मिला सब बेच करके बाहर होने की कोशिश कर रहे थे। जितने प्राइस में उन लोगों ने बाई किया था उससे कहीं कम ही मार्जिन में इन्होंने बेच करके बाहर निकल गए। इसलिए ये जो डील है थोड़ी सी डिस्ट्रेस सेल को अपीयर करा रही है। मिल्क बास्केट जो है बहुत सारे कन्वर्सेशन ऑलरेडी कर चुका था, ठीक है, जैसे कि ऑनलाइन ग्रोसरी पोर्टल जैसे कि बिग बास्केट हो गया या अमेज़न ग्रोसरीज है ना, इन सभी से पोटेंशियल इनकी कन्वर्सेशन ऑलरेडी हो चुकी थी। और मिल्क बास्केट ने 35 to 40 मिलियन डॉलर रेज भी कर लिए थे कुछ इन्वेस्टर से, जैसे कि यूनिलीवर, ब्लूम वेंचर्स, ठीक है, और मेफील्ड, इन सभी से, है ना। वन ऑफ इट्स अर्लियर इन्वेस्टर्स जिसका नाम है कालरी कैपिटल्स, ठीक है, ये भी इसका एक इन्वेस्टर है। अर्लियर इन्वेस्टर मतलब सबसे जल्दी का ये इन्वेस्टर था, ठीक है। तो कालरी कैपिटल्स की तरफ से जो उसकी होल्डिंग थी इस कंपनी के अंदर, वो पूरी की पूरी बेच दी गई। किसको बेच दी गई? MN टेलीवेंचर्स को। और यहाँ कंपनी जो है इनिशियली स्पेकुलेट कर रही थी कि लगभग 80 मिलियन डॉलर की वैल्यूएशन फेच हो सकती है, लेकिन इस डील को क्लोज करने की कोशिश करी गई थी इसके रिस्पेक्ट में, लेकिन डील को मटेरियलाइज होता हुआ नहीं देखा जा सका, कुछ भी कॉन्क्रीट क्रिएट नहीं हुआ। अब यहाँ देखिए, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड तो चाहेगा कि इस डील को जल्दी से जल्दी क्लोज किया जा सके, क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड अपने ग्रोसरी वाले पार्ट को, ग्रोसरी सेगमेंट को, रिलायंस रिटेल को, जो कि जियो मार्ट के जरिए एक्सपेंड करने की पूरी फिराक में बैठा हुआ है। आपको पता है रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड फ्यूचर के साथ डील करने का मेन उसका इंटरेस्ट यही है। तो यहाँ पे जो भी है
मिल्क बास्केट का जो भी मार्केट शेयर है, जो भी उसके कस्टमर्स हैं, सब कुछ इसको मिल जाएगा। इससे फ़ायदा होगा रिलायंस के जियो मार्ट को एक्सपैंड होने के लिए ऑनलाइन ग्रोसरी सेगमेंट के अंदर। और इसी तरीके के एक्वाजिशंस आपने सुने होंगे जब टाटा ने एक्वायर किया था बिग बास्केट को, ठीक है। इसी तरीके से स्विगी ने एक्वायर किया था सुपर डेली को। और ये जो ऑनलाइन ई ग्रोसरी डिलीवरी स्पेस है, ये एक इंडिया के अंदर न्यू बैटल ग्राउंड की तरह उभर के निकल रहा है। और रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड जो है सब कुछ इवेलुएट कर रही है न्यू स्टार्टअप्स के तरीके से इस पूरे स्पेस के अंदर, और जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं उन सभी को टक्कर देने के लिए, राइट। तो अब आपको समझ में आया क्या मुद्दा है। एक्चुअली में यहाँ पे मिल्क बास्केट एक गुरुग्राम बेस्ड स्टार्टअप है जो इस तरीके के काम करते हैं। जब इसके अंदर जो रिसेंट इन्वेस्टर्स से जो शेयर होल्डर्स थे, उन लोगों ने सब के सब पोटेंशियली बाई जो किया था जिस रेट से, उस रेट से कम रेट में ही बेच करके भागने लगे, जिसके चलते इनको दिक्कत होने लगी। और फाइनली रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड जो है जियो मार्ट के को एक्सपेंड करने के लिए इस डील के इसके साथ एक डील करी, और फाइनली डील क्लोज होने वाली है, राइट। तब आप ये आप समझेंगे। यहाँ देखिए लिखा है, मिल्क बास्केट हैड अर्लियर रेज 35 to 40 million dollars फ्रॉम इन्वेस्टर्स लाइक यूनिलीवर, ब्लूम वेंचर्स एंड मेफिल। वन ऑफ इट्स अर्लियर इन्वेस्टर्स कालरी कैपिटल सोल्ड देयर स्टेक टू अर्लियर एमएन टेलीवेंचर्स, राइट। तो यहाँ से एक तरीके से देखा जाए तो रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक अच्छी बात है गाइस। तो ये इन्फॉर्मेशन है, आई होप आपको समझ में आया होगा। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड ने Q4 के अंदर आपको पता है बहुत ही हैंडसम प्रॉफिट बुक किया था ना। देख सकते हैं यहाँ पे 14,981 करोड़ का नेट प्रॉफिट बुक किया था, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, PAT, बॉटम लाइन जिसको बोलते हैं। कंपनी के अंदर जो नेट सेल हुई है इस बार 1,54,896। आपको पता है रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के अंदर बहुत सारे वर्टिकल्स हैं। इनका डिजिटल जो स्पेस है जिसको ये जियो के नाम से चला रहे हैं, जियो मतलब जियो फाइबर, जियो मतलब जियो मार्ट नहीं, जियो मतलब डिजिटल जो इनका टेलीकम्युनिकेशन का पार्ट है। इसी तरीके से पेट्रोकेमिकल का इनका पार्ट है, ठीक है। इसी तरीके से इनका रिटेल सेगमेंट में भी हाथ है। मतलब इस तरीके से एनर्जी सेक्टर से लेके हर जगह फैला हुआ है। और मुझे लगता है कि आप मेरी बात समझ रहे हैं। तो फ्यूचर के साथ में क्या अपडेट है आगे देखते हैं क्या उससे जुड़ी हुई प्रोसीडिंग्स हो रही हैं। अभी हाल ही में कंपनी ने अपने स्टेक होल्डर से एक मीटिंग कराने के लिए, यानी फ्यूचर को एक्वायर करने के लिए अपने स्टेक होल्डर से एक अप्रूवल चाहिए था, जिसके चलते मीटिंग शेड्यूल कराना चाहते थे। और इसके लिए जो है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल से एक अप्रूवल चाहिए था, जिसके चलते अभी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने इसके अप्रूवल को ओपन नहीं किया है, अपने अप्रूवल को ओपन नहीं किया है, उसको अभी जो है रिज़र्व करके रखा है। जैसे आगे कुछ पता चलता है मैं आपको बताऊंगा। ओके सो गाइस, आप लोगों को रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड में टेक्निकली अगर आप देखें तो 1971.62 का पाइवोटेड लेवल है, और इसके अंदर रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स है 51.58, और मनी फ्लो इंडेक्स है इसका 55.72। MFI इसका बुलिश है, लेकिन RSI इसका न्यूट्रल है। अगर इस कंपनी के रेजिस्टेंस और सपोर्ट की बात करें तो 1992.13 का तीसरा सपोर्ट लगा है, और 1985.82 का सपोर्ट मेरे रेजिस्टेंस जो है मेरे हिसाब से ब्रीच आउट हो गया था, राइट। और वहीं हम सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट में 1963 और उसके नीचे 1957 और उसके नीचे 1949 का तीसरा सपोर्ट है। ये लेवल्स आप ध्यान में रख सकते हैं। So I would like to terminate my talks right here guys. If you like this content, please give a thumbs up, and if you're interested to open Demat account, there's a link dropped in description box of this video. Click on that link to open an account in Upstock. See you guys next time, updating something next in next video. Till then, take care.